ওই আরেকটা ইংলিশে ঘুরে আসছে কোনদিন চারটা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব ঘুরে আসছে এনআরসি ছি 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 এনআরসি ছি 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 বিজেপি ছি 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 ছি। 1993 में बंगाल के नदिया जिले का गांव फुलिया सुर्खियों में था। एक गूंगी बहरी लड़की के दुष्कर्म की खबरें अखबारों में आ रही थी। ये दुष्कर्म किया था सीपीएम के एक कार्यकर्ता ने। उस पीड़ित लड़की को साथ लेकर एक साधारण से दिखने वाली महिला सीधे रॉयटर्स बिल्डिंग की ओर बढ़ रही थी। तब ज्योति बसु बंगाल के मुख्यमंत्री थे। पुलिस ने उस महिला को रोका, उसके साथ बदतमीजी की और बाल घसीटकर बाहर फेंक दिया। ठीक 18 साल बाद वो महिला दोबारा रॉयटर्स बिल्डिंग पहुंची और इस बार वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थी। रेप पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रही उस महिला का नाम था ममता बनर्जी। শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিয়া চলিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্য সমূহ শ্রদ্ধাপূর্বক এবং শুদ্ধান্তকরণে নির্বাহ করিব। पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का जन्म एक गरीब निम्न वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता स्वतंत्रता सेनानी थे। ममता बनर्जी ने छोटी उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था। स्कूल के दिनों से ही राजनीति से जुड़ गई। गरीबी से संघर्ष करते हुए ममता बनर्जी को दूध बेचने का काम भी करना पड़ा। दक्षिण कोलकाता के जोग माया देवी कॉलेज से ममता बनर्जी ने इतिहास में ऑनर्स की डिग्री हासिल की। बाद में कोलकाता विश्वविद्यालय से उन्होंने इस्लामिक इतिहास में मास्टर्स की डिग्री ली। दीदी के पास बीएड की डिग्री भी है और बाद में उन्होंने लॉ की पढ़ाई की। राजनीति में ममता बनर्जी अपनी सादगी के लिए जानी जाती हैं। परंपरागत बंगाली सूती साड़ी, ना आभूषण, ना कोई श्रृंगार और पैरों में सिर्फ हवाई चप्पल। यही दीदी की पहचान बन गई। जिस सादगी से ममता जीती हैं, उससे कहीं ज्यादा उन्हें रंगों से प्यार है। ममता बनर्जी एक पेंटर होने के साथ साथ कविता भी लिखती हैं। बारिश के दिनों में आज भी उनका पुश्तैनी घर तालाब सा बन जाता है। ममता की सादगी से प्रभावित दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक बार उनका पुश्तैनी घर देखने गए थे। ममता बनर्जी का कांग्रेस से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा है। देश में इमरजेंसी लगने के बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई। राजीव गांधी को कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। इस दौरान पार्टी के कद्दावर नेता कमलापति त्रिपाठी को कार्यकारी सचिव की जिम्मेदारी मिली थी। पार्टी का अधिवेशन तब के कोलकाता में बुलाया गया। 28 साल की ममता बनर्जी को वरिष्ठ नेता सुब्रत बनर्जी की टीम में रखा गया और कांग्रेस के बड़े नेताओं के देखभाल की जिम्मेदारी दी गई। ममता पुरानी मान्यताओं को चुनौती देने में यकीन रखती हैं। कमलापति त्रिपाठी उस वक्त कांग्रेस के बड़े नेता थे। अधिवेशन में उनको लेकर एक पेच फंस गई। त्रिपाठी जी पुरानी मान्यताओं को मानने वालों में से थे। इन मान्यताओं में से एक था कि वे सिर्फ ब्राह्मण के हाथ का बना खाना ही खाते थे। सुब्रत दा ने ममता बनर्जी से कहा कि कमलापति त्रिपाठी सिर्फ ब्राह्मण महिला के हाथ का भोजन ही करेंगे और सुबह नाश्ते में उन्हें पिस्ता, मुनक्का और जूस चाहिए। खान पान की जिम्मेदारी संभाल रहे अनीमा चटर्जी से युवा ममता ने कहा, मेरी 2 गैर ब्राह्मण सहयोगी कमलापति त्रिपाठी के लिए खाना बना देंगे और तुम परोस देना। ममता ने ठान लिया था कि वो त्रिपाठी जी को चुनौती देंगी। अपनी आत्मकथा स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस में ममता बनर्जी लिखती हैं, अब कमलापति त्रिपाठी इस दुनिया में नहीं है। अगर वे जिंदा होते और इस घटना का पता लगता तो मुझे पक्का बाहर का रास्ता दिखा देते। शुरुआत से ही अपने तीखे तेवरों के लिए जाने जाने वाली ममता बनर्जी की राजनीति उथल पुथल वाली रही है। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में उन्हें कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई।
राजनीतिक कारणों से उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पर सीपीएम की कठपुतली होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस से अलग होकर भारतीय तृणमूल कांग्रेस नाम की पार्टी बनाई। 1998 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने 8 सीटों पर जीत हासिल कर बता दिया कि बंगाल की सियासत में ममता के खूबसूरत सफर की शुरुआत हो चुकी है। इस बीच उनका और एनडीए का साथ बनता बिगड़ता रहा। उनकी राजनीति से अब तक ये साफ हो गया था कि उनकी दिलचस्पी बंगाल की राजनीति में सबसे ज्यादा है। প্রোগ্রাম করবে না, কোনোদিন একটা চিফ মিনিস্টার চলে আসছে, কাজ নেই তো কিছু, লোকের কাজ করে না, কোনোদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনোদিন ওই আর একটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনোদিন চারটা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব চলে আসছে একটা করে, আর তারা একা প্রোগ্রাম করবে আর কেউ করবে না। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে। बचपन से जिद्दी ममता बनर्जी ने जब जो चाहा वही किया। कांग्रेस में रहकर भी वो हमेशा सीपीएम की सरकार पर हल्ला बोलती रहती थी। अपने जिद्दी स्वभाव के कारण उनको सैकड़ों बार पुलिस और सीपीएम काडरों की लाठियां खानी पड़ी। उनकी जिद, जुझारूपन और शोषितों के हक की लड़ाई के लिए मीडिया ने उनको अग्नि कन्या का नाम दिया। बात सिंगूर की हो या नंदीग्राम की, हर मोर्चे पर ममता बनर्जी जनता के साथ खड़ी दिखी। दो 2004 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 1 सीट हासिल हुई और 7 साल बाद ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थी। तकरीबन 3.5 दशक से सत्ता पर काबिज कम्युनिस्टों को हटाकर ममता बनर्जी इतिहास बना चुकी थी। ममता के स्वभाव के बारे में उनकी मां ने एक बार कहा था कि वो जो ठान लेती है उसे हासिल करके ही मानती है। राजनीति में रहते हुए ममता विवादित भी रही। कभी रेल बजट में बंगाल की झोली भरकर मैंने एक इज्जत से जाने के लिए हमारा गरीब लोगों के लिए एक इज्जत टिकट बनाया था। ओनली 25 रुपया में 100 किलोमीटर दे कैन ट्रैवल। मैडम, दिस हाउस विल बी हैप्पी टू नो मोर देन 4 लाख पीपल, 4 लाखों का ज्यादा करीब पीपल है जो हमारा बीपीएल में है, जो हमारा गरीब है उसको हम रेल में 25 रुपया में उसको हम रेलवे में 100 किलोमीटर सफर करने के लिए मांस भर उसको हम मदद करते हैं। तो कभी सीबीआई को कठपुतली बोलकर, 1997 का दौर था। दिवंगत पासवान रेल मंत्री थे। रेल बजट आया जिससे ममता बहुत नाराज थी। बजट में बंगाल को नजरअंदाज किया गया। ये कहते हुए उन्होंने अपनी शॉल पासवान के ऊपर फेंक दी। सियासी गलियारों में ममता के गुस्से का शिकार अमर सिंह भी हो चुके हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है। सबके सामने संसद में दीदी ने अमर सिंह का कॉलर पकड़ लिया था। समाजवादी पार्टी के सांसद दरोगा प्रसाद सरोज ने महिला आरक्षण विधेयक का विरोध किया था। ममता उनका कॉलर पकड़कर बाहर खींचती नजर आई थी। राजनीति में आने से पहले ममता बनर्जी की जिंदगी अलग थी। इस दौरान उन्होंने स्टेनोग्राफर का काम किया था, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया और सेल्स गर्ल की नौकरी भी की थी। रोजाना 5 किलोमीटर से ज्यादा चलने वाली ममता तला हुआ या स्पाइसी खाना नहीं खाती हैं। उन्हें चावल, चाय और चॉकलेट बहुत पसंद है। कभी कभी चिप्स भी खा लेती हैं। 2012 में टाइम पत्रिका के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में उनका नाम शामिल था। इसी साल ब्लूमबर्ग मार्केट पत्रिका ने उन 50 प्रभावशाली लोगों में उनका नाम शामिल किया जिसने पूरी दुनिया में फाइनेंस के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। 15 साल की उम्र में राजनीति से जुड़ने वाली ममता के लिए स्थितियां बदलती गई हैं। उनके कई साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया है। बीजेपी बंगाल में एक बड़ी ताकत के रूप में उभर चुकी है और आगामी विधानसभा चुनाव में 200 सीट लाने का लक्ष्य रखा है। जिस वामपंथी सरकार को ममता ने सत्ता से हटाया था, अब उन पर वैसे ही काम करने के आरोप लग रहे हैं। विपक्षी उन्हें तानाशाह की संज्ञा देने लगे हैं। कई बार केंद्र की मोदी सरकार से उनका सीधा टकराव हो चुका है। देश देख रहा है और इसका जवाब
मार्च में होने वाले विधानसभा चुनाव में बंगाल की जनता देगी। एक एक ईंट, एक एक पत्थर ये तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के हट की जो सरकार है, जो जिद की सरकार है, अहंकार की सरकार है, उसके ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। भाजपा आज बंगाल में टीएमसी को सीधे टक्कर दे रही है। भाजपा का जनाधार बढ़ा है, लेकिन उसके पास कोई चेहरा नहीं है जो ममता बनर्जी को टक्कर दे सके। यही एक बात है जो दीदी के पक्ष में है। ये भी ची 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 काका ची 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 क्या क्या ची 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 क्या क्या ची 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 क्या क्या ची 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 ये भी ची 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 एनआरसी ची 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 एनआरसी ची 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 एनआरसी ची 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 बीजेपी ची 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 बीजेपी ची 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 बीजेपी ची 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 जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। दीदी का नाम आज ब्रांड बन चुका है, लेकिन कभी ना हारने का स्वभाव रखने वाली ममता बनर्जी के लिए आगामी चुनाव उनके लिए अब तक का सबसे मुश्किल चुनाव लग रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।